दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में जो आज मैं राजनीतिक चर्चा करने वाला हूं वो हरियाणा की राजनीति से संबंधित है। और वो मुद्दा क्या है? अभी अभी एक आवाज हरियाणा से आ रही है, आवाज निकल कर आ रही है कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और जिस तरीके का दावा कांग्रेस या इंडिया कर रहा है और मुस्लिम समाज को इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें भी हैं, तो मेवात जो मुस्लिम बाहुल्य है, नूंह जिला, उसमें तो बड़ी तादाद मुस्लिमों की है। फरीदाबाद, गुड़गांव और नूंह वगैरह ये मुस्लिम, इसमें मुस्लिमों की काफ़ी संख्या है। तो इसलिए मेवात से ये आवाज़ उठने लगी है कि फरीदाबाद और गुड़गांव में मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या है, बड़ी जनसंख्या है। और फरीदाबाद लोकसभा सीट से जब से हरियाणा बना है कई बार मुस्लिम सांसद रहे हैं। तो यदि सचमुच में कांग्रेस और इंडिया वाले मुस्लिम समाज को उसका हक देना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को हरियाणा में भी कम से कम एक सीट मुस्लिम समुदाय को देनी चाहिए। वहाँ के कई नेताओं का ये दावा है कि ये हमारा हक बनता है। एक बहुत बड़े नेता ने भी ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कही है मुझका, क्योंकि हमारा वादा है, हम उस नेता का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि पत्रकार कभी भी अपने सूत्रों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो उनका कहना है, उस बड़े नेता का भी कहना है, कई और मुस्लिम नेताओं का भी कहना है मेवात के, कि जिस तरीके से फरीदाबाद की सीट पर कई बार मुस्लिम सांसद चुने गए हैं, तो अचानक पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से मुस्लिम समाज का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जाता? ये मुस्लिम समाज का दर्द है, दक्षिण हरियाणा का दर्द है। और उनका मांग है कि फरीदाबाद या गुड़गांव, इन दोनों जिलों में, और मेवात, यह मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है। तो यदि कांग्रेस यहाँ इन दो जिलों से एक टिकट मुस्लिम उम्मीदवार को दे तो मुस्लिमों के साथ न्याय होगा। उनके दिल की बात यही है कि मुस्लिम समाज को भी न्याय मिले, उनके समाज का भी उम्मीदवार हरियाणा में बनाया जाए और उनको कम से कम एक सीट मिलनी चाहिए, जैसे कि पहले मिलती रही थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिमों की अनदेखी हो रही है, उससे इस क्षेत्र का मुस्लिम समाज दुखी है। उसके दिल में दर्द है कि उनकी अनदेखी जो की जा रही है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज और नेता वर्तमान जो माहौल है उसको देखते हुए सामने आकर ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हाई कमान के सामने ये मुद्दा रखा जा रहा है और उनके तक ये आवाज़ पहुंचाई जा रही है। और मुस्लिम समाज ये भी चाहता है कि मीडिया हमारी ये आवाज़ कांग्रेस हाई कमान के पास अवश्य पहुंचाए, जिससे कि हरियाणा के मुसलमानों को न्याय मिल सके और कांग्रेस पर उनका भरोसा बढ़ सके और हरियाणा की 10 सीटों में से एक सीट पर उनका हक बनता है वो उन्हें मिल सके, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो। तो दोस्तों, एक नई बात मुस्लिम समाज की तरफ से आई है। अब देखना है कि कांग्रेस हाईकमान क्या इस पर भी विचार करेगा, मुस्लिमों की आवाज़ को वो सुनेगा और एक टिकट 10 सीटों में से क्या उन्हें देगा। तो ये तो हाईकमान जाने। लेकिन अंदर खाने ये चर्चा मुस्लिम समाज के बीच है, उस पर हाईकमान सुनवाई करता है या नहीं करता, या टाल देता है। जिस तरीके के पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो ये आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा
कि मुस्लिम जो आवाज़ उठा रहे हैं उस पर कांग्रेस कितना अमल करती है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।